दुनिया में जितने बड़े पुरुष हैं या कहीं जितनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हस्तियां हैं, उन सब में एक बात सामान्य है और वह यह कि उन्होंने कभी कोशिश करना या कहीं मेहनत करना नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है तो मेहनत करते रहें। याद रखें कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता। नमस्कार, मैं दीप्ति आपके लिए लेकर हाजिर हूँ पुनः रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ, आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक या कहीं जैविक खेती के बारे में। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि हर बार हम संडे को आपके लिए एक नई दिशा, एक नई राह आपको बताते हैं और आज हम बताएंगे जैविक खेती के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ की लगभग 60 से 70% जनसंख्या अपनी आजीविका निर्वहन के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है। हालांकि आज से कुछ दशक पहले की जाने वाली खेती और वर्तमान में खेती करने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा अंतर है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में की जाने वाली खेती में किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता था, परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण अन्न की मांग बढ़ने लगी और धीरे धीरे लोगों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण आज लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि 1960 से पूर्व देश परंपरागत और जैविक अर्थात ऑर्गेनिक खेती करता था। ऑर्गेनिक खेती क्या है, उसमें हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कुछ इन्हीं बातों की जानकारी आपको हम देंगे। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि ऑर्गेनिक खेती फसल का ही एक उत्पादन है जो कि एक प्राचीन पद्धति है। इसको जैविक खेती भी कहते हैं। जैविक कृषि में फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस प्रकार की खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण की शुद्धता भी रहती है और साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप भी बने रहते हैं। अपने श्रोताओं को यहाँ मैं बताना अनिवार्य समझती हूँ कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। ये कार्यक्रम आपके लिए मैं लेकर हर संडे आती हूँ सुबह 11 बजे। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5 बजे। जितनी भी करियर के बारे में जानकारी दी गई है, युवाओं को रोजगार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है और ये जानकारी आपको मैं दे रही हूँ उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स प्रशांत पाल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक से। प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट के CEO हैं। इन्होंने बच्चों को करियर मार्गदर्शन हेतु ये पुस्तक लिखी है ताकि बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो कि पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, तो 100 सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों को लेकर इन्होंने ये पुस्तक दी है ताकि शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को जितने भी लोकप्रिय करियर विकल्प हैं उसके बारे में जागरूकता हो सके। और जब हमें करियर के बारे में पता चलेगा तभी तो हम कार्य अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
जैविक खेती का एक्सपर्ट अगर आपको बनना है तो उसके लिए, जैसे हमेशा कहते हैं, आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी 50% अंकों से। और ये 50% अंक आपके विषय होने चाहिए विज्ञान के, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित या जीव विज्ञान। यानी आप मेडिकल या नॉन मेडिकल दोनों ही स्ट्रीम से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई है तो आप इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लें और अपनी पढ़ाई शुरू रखें। आप पहले से चले आ रहे ऑर्गेनिक फार्म से जुड़कर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सीख सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल सकती है। आमतौर पर बीएससी एग्रीकल्चर में 12वीं कक्षा में आपको अंकों के आधार पर ही आगे प्रवेश मिलता है, जबकि अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश लें तो जेईई में मेंस एडवांस के आधार पर होता है। और जेईई की तैयारी के लिए आपको, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा, कि एक अच्छे से कोचिंग क्लास में शामिल होना होगा, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और इस कोचिंग क्लासेस जो होती हैं उनका वार्षिक शुल्क लगभग 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। शुरुआती वेतन की बात की जाए तो 20,000 से 35,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। और हमेशा जितने भी आजकल प्रोफेशंस हम चूज़ करते हैं उसके अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन वो आधारित होते हैं हमारे स्किल्स, हमारे ज्ञान और तीसरा कंपनी के ऊपर। आपने अपनी पढ़ाई उत्तीर्ण कर ली, यानी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली, और फिर आप आगे के कोर्स करना चाहते हो तो जैविक खेती में डिप्लोमा, बीएससी और बीटेक, ये फेमस कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना व्यवसाय का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। कृषि विज्ञान के कोर्स के लिए कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था दिल्ली, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा जयपुर, आनंद कृषि विश्वविद्यालय आनंद, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हिसार और श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। इस कोर्स के लिए अगर आप सरकारी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उसका वार्षिक शुल्क लगभग 20,000 रुपये से लेकर होता है। और अगर आप निजी यानी कोई प्राइवेट संस्था में जाते हैं तो वहाँ शुल्क लगभग 50 से 80,000 के बीच होता है, यानी 50,000 रुपये से लेकर 80,000 तक के बीच। अब आती है बात करियर की। इस प्रोफाइल में आपको फार्म मैनेजर, रिसर्च असिस्टेंट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, व्याख्याता या प्रोफेसर, प्रोडक्शन प्रभारी आदि के अवसर मिल सकते हैं। इस क्षेत्र में नौकरी देने वाले कुछ प्रसिद्ध कंपनियां हैं, जैसे ड्यू पॉइंट इंडिया, रेलिस इंडिया लिमिटेड, न्यूजीविड सीड्स लिमिटेड, पूप्स ऑर्गेनिक एस्टेट, नेस्ले, रिलायंस, मेट्रो डेयरी, आईटीसी, हेंस, पतंजलि, डाबर, मदर डेयरी, सरस, अमूल इत्यादि। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि ऐसे जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में लोगों को बढ़ावा देती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने के बाद अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खुद बिजनेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अगर आप खुद का कार्य करें या कहीं नौकरी करें तो उसके लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, जैसे एक अच्छे जैविक खेती विशेषज्ञ अगर आप हैं या बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका शरीर स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी आप श्रम कर पाएंगे। दूसरा,
आप में ऊर्जा रहेगी तो आप समय के साथ साथ संसाधन जितने होंगे उनसे प्रभावी तरीके से कोई भी कार्य कर पाएंगे। इतनी क्षमता आप में होगी। और हमेशा जैसे पहले भी कहा है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पे डिपेंड करता है। आपको जैविक खेती की नवीनतम यानी लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लेटेस्ट चीज़ों का लाभ उठा सकें। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस दुनिया में है वो है धैर्य, यानी पेशेंस के साथ, क्योंकि फसल तो अपने हिसाब से उगेगी। क्योंकि जैविक खेती में फसलें अपेक्षाकृत धीमी और कम होती हैं, लेकिन आपको अपने उत्पाद की कीमत अधिक मिलती है। इसलिए आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। तो आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आशा है आपको जैविक खेती के बारे में जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है, ज़रूर, अगर नहीं सोचा हो तो आप ज़रूर सोचें। फिर भी आपके मन में किसी तरह की कोई किंतु परंतु या कोई दुविधा हो, प्रश्न हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। हम ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति को आज्ञा दें, लेकिन चलते चलते इतना ही कहूँगी कि एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो है शिक्षा की, ज्ञान की। तो जुड़े रहें चेतना रेडियो के साथ और बढ़ाते रहें अपना ज्ञान। चलती हूँ, अगले संडे फिर हाजिर होती हूँ सुबह 11 बजे।